भगवान शिव का पिनाक धनुष। भगवान श्री राम ने सीता जी के स्वयंवर में गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा से शिवजी का कठोर धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह किया था। लेकिन शिवजी का वह धनुष किसने और किससे बनवाया था तथा वह शिव धनुष महाराज जनक जी के पास कैसे पहुंचा, इस रहस्य को बहुत कम लोग जानते हैं। पिनाक धनुष की बड़ी विचित्र कथा है। कहते हैं एक बार घोर जंगल के अंदर कण्व मुनि बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते समाधिस्थ होने के कारण उन्हें भान ही नहीं रहा कि उनका शरीर दीमक के द्वारा बाम्बी बना दिया गया। उस मिट्टी के ढेर पर ही एक सुंदर बांस उग आया। कण्व ऋषि की तपस्या जब पूर्ण हुई तब भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने अपने अमोघ जल के द्वारा कण्व जी की काया को सुंदर बना दिया। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें अनेक वरदान प्रदान किए और जब ब्रह्मा जी जाने लगे तब उन्हें ध्यान आया कि कण्व की मूर्धा पर उगी हुई बांस कोई साधारण नहीं हो सकती, इसलिए इसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। यह विचार कर ब्रह्मा जी ने वह बांस काटकर विश्वकर्मा जी को दे दिया। विश्वकर्मा जी ने उससे 2 दिव्य धनुष बनाए, जिनमें एक का नाम सारंग था जो भगवान विष्णु को दे दिया और दूसरा जिसका नाम पिनाक था भगवान शिव को समर्पित कर दिया। पिनाक धनुष धारण करने के कारण ही भगवान शिव को पिनाकी कहा जाता है। शिवजी ने जिस पिनाक धनुष को धारण किया था उसकी एक टंकार से बादल फट जाते थे और पृथ्वी डगमगा जाती थी। ऐसा लगता था मानो कोई भयंकर भूकंप आ गया हो। यह असाधारण धनुष अत्यंत ही शक्तिशाली था। इसी के मात्र एक ही तीर से भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद यह धनुष देवताओं को सौंप दिया। देवताओं ने इस धनुष को महाराजा जनक जी के पूर्वज देवरात को दे दिया। महाराजा जनक जी के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवरात थे। शिवजी का वह धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप जनक जी के पास सुरक्षित था। इस शिवधनुष को उठाने की क्षमता कोई नहीं रखता था। एक बार देवी सीता जी ने सफाई करने के लिए इस धनुष को उठा दिया था, जिससे प्रभावित होकर जनक जी ने सोचा कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है, अत जो भी इससे विवाह करेगा वह भी साधारण पुरुष नहीं होना चाहिए। इसीलिए ही जनक जी ने सीता जी के स्वयंवर का आयोजन किया था और यह शर्त रखी थी कि जो कोई भी इस शिवधनुष को उठाकर तोड़ेगा सीता जी का उसी से विवाह होगा। उस सभा में भगवान श्री राम ने शिवधनुष तोड़कर सीता जी से विवाह किया था। जब शिवजी का वह कठोर धनुष टूटा तो उसकी ध्वनि सुनकर परशुराम जी इसलिए क्रोधित होकर जनक जी की सभा में आए थे क्योंकि भगवान शंकर परशुराम जी के आराध्य देव हैं। रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया, फिर धनुष क्यों नहीं उठा पाया और राम ने कैसे धनुष तोड़ दिया। इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और इसे एक झटके में तोड़ दिया। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, उठो राम भंजू भव चापा, मेठो तात जनक परितापा। गुरु विश्वामित्र जनक जी को बेहद परेशान और निराश देखकर श्री राम जी से कहते हैं कि हे पुत्र श्री राम उठो और भव सागर रूपी इस धनुष को तोड़कर जनक की पीड़ा का हरण करो। इस चौपाई में एक शब्द है भव चापा, अर्थात इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि प्रेम और निरंकार की जरूरत थी। यह मायावी और दिव्य धनुष था। उसे उठाने के लिए दैवीय गुणों की जरूरत थी। कोई अहंकारी उसे नहीं उठा सकता था। रावण एक अहंकारी मनुष्य था। वह कैलाश पर्वत तो उठा सकता था लेकिन धनुष नहीं। धनुष को तो वह हिला भी नहीं सकता था। वह धनुष के पास एक अहंकारी और शक्तिशाली व्यक्ति का घमंड लेकर गया था।
रावण जितनी उस धनुष में शक्ति लगाता वह धनुष और भारी हो जाता था। वहां सभी राजा अपनी शक्ति और अहंकार से हारे थे। जब प्रभु श्री राम की बारी आई तो वे समझते थे कि यह कोई साधारण धनुष नहीं बल्कि भगवान शिव का धनुष है। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने धनुष को प्रणाम किया। फिर उन्होंने धनुष की परिक्रमा की और उसे संपूर्ण सम्मान दिया। प्रभु श्री राम की विनयशीलता और निर्मलता के समक्ष धनुष का भारीपन स्वतः ही तिरोहित हो गया और उन्होंने उस धनुष को प्रेम पूर्वक उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे झुकाते ही धनुष खुद ब खुद टूट गया।